अनुपमा की आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि बा अनुपमा से कहती है कि ये शादी करके तू हमारी मिट्टी तो पलीत कर ही रही है, अभी ये डेट वेट पर जाकर हम पर खाक क्यों डाल रही है? इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? तो अनुपमा कहती है, प्रेम और मर्यादा हर उम्र में शोभा देती है माँ। मैं तो कहती हूँ कि आपको भी बापूजी के साथ डेट पर जाना चाहिए। मजाक नहीं कर रही हूँ, बदतमीजी भी नहीं कर रही हूँ, बस सच कह रही हूँ। जैसे दिवाली पर हम लोग घर पर रंग करते हैं, वैसे ही रिश्तों को भी रंग करना चाहिए। जिंदगी की धूप में रिश्तों का असली रंग उड़ जाता है, इसलिए रिश्तों को बार बार रंग करते रहना चाहिए। माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, हर किसी को हमेशा अपने अंदर एक दूसरे के लिए पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बचा कर रखना चाहिए। आप ही सोचिए कि आप और बापूजी अकेले बाहर गए, सिर्फ आप लोग और कोई भी नहीं साथ में। आप लोगों ने कहीं अच्छी जगह पर खाना खाया, कहीं चाट खा ली, सड़क के किनारे चले गए, गार्डन में बैठ गए, आते वक्त फूल खरीद लिए, तो क्या बा आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो बा कहती है, तेरी ये बकवास बंद कर। तो अनुपमा कहती है, बात को मत टालिए बा, सच आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, और अगर मैं अपने मंगेतर के साथ डेट पर जा रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? घर का सारा काम करके जाऊंगी, आप जरा भी चिंता मत करिए बा। अनुपमा वहाँ से चली जाती है ये कहकर। तभी कांता जी कहती हैं, जय श्री कृष्ण लीला बहन। तो बा कहती हैं, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? तो कांता जी कहती हैं, मैं तो यहीं कल रात से ही हूँ। तो बा कहती है, क्या आप कल रात से ही मेरे घर पे रुकी हैं? तो कांता जी कहती हैं, हाँ, इतने सालों में पहली बार रुकी, फिर सोचा कि इतने सालों में क्यों नहीं रुकी पहले। क्या है, हम माएँ यही गलती करती हैं, बेटी की शादी होने के बाद उसे पराया समझने लगती हैं। उसके घर जाकर रहना तो दूर, उनके घर का पानी पीना भी पाप समझने लगते हैं हम लोग। मैंने तो ये सोच कर बेड़ी तोड़ दी है, आप भी तोड़ कर देखिए और कभी डॉली के घर जाकर रहिए। सच कहती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाय बनाने जा रही हूँ, आपके लिए भी बनाती हूँ। तो वही वनराज खड़ा सुन रहा होता है। तो कांता जी कहती हैं कि आपके बेटे के लिए नहीं बनाऊंगी, और वहाँ वो चाय बनाने चली जाती हैं। उधर अनुपमा किंजल के पास जाती है और कहती है, विटामिन लिया तुमने? तो किंजल कहती है, हाँ ले लिया, और मम्मी तोशु ने आज मुझे दूध भी गर्म करके दिया। तो अनुपमा कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी किंजल कहती है कि आज तोशु मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाएगा। तो अनुपमा कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बस ऐसे ही तुम दोनों खुश रहो। तो अनुपमा किंजल से कहती है कि तुझसे एक काम था। तो किंजल कहती है, ये ना मम्मी। तो अनुपमा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है किंजल से, आज मुझे वो सलवार सूट पहनना था, क्योंकि वो मैं और अनुज। लेकिन अनुपमा किंजल से कह नहीं पाती। तो किंजल कहती है, आप डेट पर जा रहे हो? ओ ऑसम मम्मी। तो किंजल कहती है, वो मम्मी, वो मैरून वाला सूट पहनिए ना, वो कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अनुपमा कहती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। तो किंजल कहती है, मम्मी आप उसमें बहुत ही हॉट लगेंगी। तो अनुपमा कहती है, बदमाश लड़की, हॉट तो सिर्फ 4 समोसा होते हैं। माँ को हॉट बोलती है, अगर तारीफ करनी है तो सुंदर बोल। तो किंजल कहती है, ओके मम्मी, आप उसमें बहुत ही सुंदर लगेंगी। तो अनुपमा कहती है, थैंक यू। तभी तोशु आता है और कहता है, मम्मी का मेकअप भी अच्छे से कर देना। मेरी मम्मी वैसे तो बहुत ही प्यारी हैं, पर थोड़े से मेकअप के बाद और भी अच्छी लगेंगी। तो तोशु अनुपमा से कहता है, मम्मी आपकी ये फर्स्ट डेट के लिए ऑल द बेस्ट। तो अनुपमा दोनों से थैंक यू कहती है। उधर बा नाश्ता करते वक्त कहती है कि अच्छा हुआ वो देविका अपने काम पर चली गई, कांता जी अपने घर। अब अपना घर अपना लग रहा है। सुबह देखा था जैसे रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। तभी काव्या कहती है, लेकिन मजा बहुत आया। तो वनराज काव्या को घूरने लगता है। फिर काव्या कहती है कि मैंने सुना है कि अनुज अनुपमा को डेट पर लेके जा रहा है। तो वनराज कहता है, हाँ। तो काव्या कहती है, कितनी लकी है ना अनुपमा कि उसे अनुज मिला। तो वनराज कहता है, तुम कितनी अनलकी हो क्योंकि तुम्हें मैं मिला। तो बा कहती है, अरे मैदे की कटोरी, ये डेट वेट की बातें करते तुझे शर्म नहीं आती? तो काव्या कहती है, अब्बा इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है, डेट पर जाने वाली फीलिंग कितनी स्पेशल होती है। तो वनराज कहता है, तुम चुप होने का क्या लोगी काव्या? तो काव्या कहती है, तुम चिढ़ क्यों रहे हो वी? अनुज से कुछ सीखो, उसे एक औरत को स्पेशल फील कराना आता है, तुम्हारी तरह नहीं। कभी चार्जर दे दो, चाय दे दो, कॉफी दे दो, रोमांस के नाम पर सिर्फ काम करवाना आता है तुम्हें अपनी वाइफ से बस। अगर वाइफ को रोमांटिक डेट पर ले जाओगे तो तुम्हारी हाइट कम नहीं हो जाएगी। तो बा कहती है, अरे मैदे की कटोरी, अगर आगे एक शब्द भी बोल दिया
तो कान के नीचे सितार बजाऊंगी। तो काव्या कहती है, अरे वाह, मैं कौन सा हनीमून पर ले जाने की बात कर रही हूँ। अरे बाय द वे, मुक्कू उन दोनों को पेरिस भेजने का प्लान कर रही है। सोचो, वो दोनों पेरिस में रहकर एफिल टावर देखेंगे और हम दोनों छत पर रहकर घर के टावर देखेंगे। वी डेट पर जाना कितना रोमांटिक सॉन्ग करता है ना। हर वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड उसे सरप्राइज डेट पर ले जाया करे, लेकिन हर औरत अनुपमा जितनी लकी तो नहीं होती ना। आई हेट टू से दिस, पर अनुपमा रिश्ते निभाना भी जानती है और रिश्तों को और ज्यादा खूबसूरत बनाना भी जानती है। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज आती है और वनराज उठकर बाहर जाता है। तो अनुज धीरे से कहता है, पहले इसी को बाहर आना था और ऊपर से घूर भी रहा है। तो वनराज कहता है अपने मन में, ये टीन एज लवर की तरह बाइक पर चश्मा लगाकर क्यों आया है, इसको इसकी कोई उम्र बताओ। तभी वनराज के पीछे अनुपमा आती है और अनुज अनुपमा को देखकर बस देखता ही रह जाता है। गाड़ी को स्टैंड लगाकर खड़ा कर देता है। तो वनराज उसे देखता है कि वो इधर आ रहा है। बाद में जब वो पलटता है तो देखता है अनुपमा को। तभी अनुज कहता है, मेरी अनुपमा कहाँ है, बहुत अच्छी लग रही हो। तो किंजल कहती है, हम लोगों ने इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत की है, मम्मी को रेडी किया है और आप अभी पूछ रहे हैं। तो पाकी कहती है, जाना तो पड़ेगा ही। तो समर कहता है, हम भी साथ चलेंगे। तो अनुज कहता है, डेट पर जा रहा हूँ, सिर्फ मैं और अनुज जाएंगे और तुम लोग घर पर रहकर संगीत की तैयारी करो। उधर काव्या कहती है, दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। तो बा काव्या को घूरती है। तभी अनुपमा कहती है, चलें। तो अनुज कहता है, हाँ। तो किंजल कहती है, मम्मी की लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। तो तोशु कहता है, मम्मी को इतना खुश देखकर अच्छा लग रहा है। तो समर कहता है, देर से ही सही, लेकिन आपको मम्मी की खुशी दिखाई तो दी। तभी अनुज और अनुपमा निकल रहे होते हैं। तभी वनराज पीछे से अनुज को आवाज लगाता है, अनुज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अनुपमा कहती है, ऐसा कौन जीने मरने का सवाल है क्या जो अभी बात करनी जरूरी है, वो हमारे आने के बाद भी हो सकती है, चलें अनुज। तो अनुज कहता है, आप जो कहें। तभी सब पीछे से आते हैं। तो अनुज कहता है, ये मेरे दोस्त की बाइक है, कॉलेज टाइम ऐसी ही बाइक मेरे पास भी थी, लेकिन ये मेरे दोस्त की बाइक है। तभी समर कहता है, हम भी साथ चलेंगे। तो पाकी कहती है, हम भी चलेंगे। तो अनुज कहता है, नहीं। तो किंजल कहती है, काम खत्म तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। तो अनुज कहता है, हाँ, दूध में जो मक्खी जाती है उसे निकाल दिया जाता है। तो समर कहता है, देखिए मम्मी, अनुज क्या कह रहे हैं, तो आप अनुज के साथ जाने से मना कर दीजिए। तो अनुपमा कहती है, बप। तो सब कहते हैं, मम्मी आप भी बदल गई। तो अनुपमा कहती है, हाँ, और अनुज और अनुपमा के साथ गाड़ी पर बैठती है। तभी वनराज को अपने दिन याद आते हैं। उधर तोशु किंजल से कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें डेट पर लेके चलूं। अरे हमारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, सब बाहर जा रहे हैं तो हम घर पर क्या करेंगे, हम भी आइसक्रीम खाकर आते हैं। तो काव्या कहती है, कैन आई जॉइन यू गाइस। तो पाकी कहती है, ओके। तो समर कहता है, पर घर पर एक शर्त है, तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी शादी में। तो काव्या कहती है, करूँगी, मैं कुकिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं करूँगी। पर पाकी कहती है, चलेगा। तो बा कहती है वनराज से, तेरे बापूजी पता नहीं सुबह से कहाँ गए, कौन सा काम कर रहे हैं। तो समर कहता है, वो भी डेट पर गए हैं जीके काका के साथ। तो बा कहती है, सब मजे कर रहे हैं, बस हम दोनों ही यहाँ कोयले की तरह जले जा रहे हैं और तेरी बीवी तेरे एक्स की शादी की खुशी में पागल हुई जा रही है। उधर अनुज और अनुपमा जा रहे होते हैं। तो अनुज कहता है, कॉलेज में मेरे पास ऐसी ही बाइक हुआ करती थी, सोचा था तुम्हें बाइक पर घुमाऊंगा, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं करी। तो अनुपमा कहती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठूंगी, डेट पर जाऊंगी। अनुज कहता है, मुझे देखो, मैं कॉलेज में सोचता ही रह गया। तो अनुपमा कहती है, मैं पढ़ती ही रह गई। अनुज कहता है, तुम कंफर्टेबल हो ना, मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं चला रहा हूँ। तो अनुपमा कहती है, वो स्टैंड पे खड़ी साइकिल होती है ना, वो भी इससे तेज़ चलती है। तो अनुज कहता है, कमाल है, मुझे लगता है तुम्हें आदत नहीं होगी, इसलिए मैं धीरे चला रहा था। तो अनुपमा कहती है, क्या फ़ायदा, ना दुपट्टा हवा में उड़ रहा है, ना मेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं, वो हीरोइन वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है। तो अनुज अनुपमा के हाथों को कमर पर रखता है और कहता है, कस के पकड़ो इसे। गाड़ी तेज चलाने शुरू कर देता है। फिर अनुज गाड़ी को अपने कॉलेज के गेट के अंदर ले जाता है और अनुपमा अपने कॉलेज को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी अनुज कहता है, जहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ था, जहाँ पे तुमसे प्यार हुआ था, पहले प्यार के पहले गम से मिलना पहली बार हुआ था, जहाँ पे तुमसे प्यार हुआ था, जहाँ पाए बिना ही खोया था, जहाँ फूट फूट कर रोया था, वहीं पर अब मलहम मिलेगा दिल को, जहाँ पर दिल पर वार हुआ था,
जहाँ से किस्सा शुरू हुआ था, जहाँ पे तुमसे प्यार हुआ था। 27 साल पहले जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी, जो पल हम तब नहीं जी पाए थे, मैं चाहता हूँ वो पल अब हम जिए। दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अनुपमा कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हमारे कॉलेज में दोबारा आऊँगी। तनुज कहता है, पर मैंने हमेशा सोचा था, पर कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ वापस आता तो मुझे तुम्हारी याद आती, इसलिए मैं कॉलेज आने के बारे में सोचना छोड़ ही दिया था। अगर मैं वापस आता तो अनुपमा कहती है, तुम्हें मेरी याद आती, इसीलिए ना। चलिए आज उन दिनों को याद करते हैं और जो आपका और मेरा यहाँ रह गया था उसे समेट लेते हैं और साथ ले चलते हैं। तभी आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है।